सुप्रभात बच्चों, आरपीएस की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 5 की हिंदी। और पाठ कितना है? पाठ है 11। इसमें मौसम तेरे रंग निराले। मौसम के जो होते हैं रंग होते हैं, क्या होते हैं? निराले होते हैं। सभी मौसम के अपने अपने रंग होते हैं और मौसम का रंग अभी आपको पता चल ही रहा है। अभी कौन सा मौसम है? तो सर्दी की मौसम है। और आप लोगों को कितनी सर्दी लग रही है? एकदम सर्दी जो है वो जोरों से है। तो अभी कितनी ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी। तो अभी क्या चीज का मौसम है? सर्दी के मौसम है। तो मौसम ही मौसम के अलग अलग क्या होते हैं? रंग होते हैं, जाड़े, गर्मी, बरसात सभी के। तो पहले हम यहाँ लोग क्या देखेंगे? हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर पाठ को पढ़ेंगे। क्या है शब्दार्थ यहाँ पर? मंच, नाटक खेलने का स्थान। न दीदी, लालची चटोरी, उत्सुकता, जानने की इच्छा। पना, कच्चे आम को उबाल करके चीनी, नमक और जीरा डालकर बनाया जाने वाला पेय पदार्थ, यानी कि पीने वाली चीजें। और ये पना को कब पीते हैं? इस पना को हम लोग गर्मी के मौसम में पीते हैं। उपजाऊ, अच्छी उपज देने वाली। जो अच्छी उपज देने वाली मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं उपजाऊ। यहाँ पर निर्भर, आश्रित, जिस पर हम निर्भर रहते हैं उसे हम उसको आश्रित कहते हैं। जैसे अभी आप अपने माता पिता पर निर्भर है, आश्रित है, वही आपके लिए सब कुछ करते हैं। ऋतु चक्र, ऋतुओं का क्रम। ऋतुओं का क्रम गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब जो है इसी को कहते हैं ऋतु चक्र। यहाँ है दूसरी, यानी कि दूसरी। यहाँ जो है ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? नाटक। एक प्रकार के नाटक है जिस पर बच्चों सब ने मिल करके इस नाटक को क्या किया है? बनाया है। तो इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसमें पात्र है आपको, इसमें है अमन है। कौन सा है पात्र है इसमें? अमन। मुख्य पात्र, मुख्य पात्र कौन है? अमन। अमन। फिर है शरद ऋतु, शरद ऋतु। फिर है रिंकी। 3 में कौन है? रिंकी। रिंकी। उसके बाद देखिए अमन हो गया, शरद ऋतु, रिंकी और मोहित। फिर कौन है? यहाँ 4 में है मोहित। हो गया। फिर शरद ऋतु के बाद कौन सा होगा? उसके बाद फिर ग्रीष्म ऋतु। कौन है? ग्रीष्म ऋतु भी है, इसमें है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। तो इसको हम क्या करेंगे? ये सब जो है वो कहानी का पात्र है। और इस पाठ को आप घर पे क्या, पहले जो हम लोग ऑफलाइन कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं और फिर से अब हमको क्या करना है? आपको पुनरावृत्ति कक्षा हम अच्छे से पढ़ा देते हैं, फिर आप प्रश्न उत्तर इसका कर करके हमको भेजेंगे। तो क्या है? एक स्टेज बना हुआ है, नाटक खेलने का स्थान, यानी कि आपके स्कूल में है स्टेज, देखते हैं ना, वहां पर रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए हैं। पर्दा उठते ही अमन, रिंकी, मोहित और सोनाली दिखाई देते हैं। एक और कौन है? सोनाली। मोहित, सोनाली दिखाई देते हैं। एक और पात्र इसमें कौन है? सोनाली। सोनाली दिखाई देते हैं। इतने लोग जो पर्दा उठता है और ये सब जो बच्चे हैं वो दिखाई देते हैं, तभी क्या होता है? और सभी घूमते रहते हैं क्या चीज पे? स्टेज पर गोल गोल घूमते रह सब। मौसम मौसम मतवाले भैया, एक से एक निराले भैया। और सभी बच्चे जो है वो गाना गाते हैं, सब मौसम मतवाले भैया, एक से एक निराले। यानी कि सभी मौसम जो है वो सभी मतवाले होते हैं और सभी एक से एक निराले हैं। सभी बच्चे जो है वो गोल गोल घूमते हुए
यही बात को दोहराते तभी क्या सन सन की आवाज के साथ ठंडी हवा चलने लगती है। तो आप सब अभी देख रहे हैं कि सन सन करके ठंडी ठंडी हवा चल रही है और क्या हो रही है, ठंड बढ़ रही है। और हम लोग सारी शॉल स्वेटर ये सब पहन करके क्या करते हैं, स्कार्फ बांध करके, टोपी बांध करके, गर्म चादर पहन करके सिकुड़े हुए रहते हैं। और साल स्वेटर देखो यहाँ साल, अब अपनी किताब को निकालिए, देखिए साल स्वेटर सब पहने बच्चे हैं और ये महिला जो है वो साल स्वेटर और टोपी पहन करके आती है। अमन आप कौन, ये अमन पूछ रहा है कि आप कौन, शरद ऋतु यानी कि सर्दी के मौसम कह रही है मुझे नहीं पहचाना, मोहित हमें ठंड लग रही है, जल्दी बताइए आप कौन है। शरद ऋतु तुम्हें सर्दी लग रही है ना, मेरे आते ही गर्मी दुम दबा करके भाग जाती। शरद ऋतु कह रही है कि मेरे आते ही गर्मी जो है वो दुम दबा करके भाग जाती है। रिंकी मुझे जारा अच्छा लगता है, मूंगफली और गन्ने खाने को मिलते हैं। रिंकी को जो है वो जारा अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि उसे मूंगफली और गन्ने खाने को मिलते हैं और मूंगफली गन्ने उसे बहुत पसंद है। मोहित ना दीदी यानी कि चटोरी, मूंगफली और गन्ने की वजह से जारा तुम्हें अच्छा लगता है, इसे मुझे जारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बस ठंड में ठुठुरते रहो। अभी हम लोग ठुठुरते हैं ना। शरद मोहित को कंधे पर हाथ रखकर बेटा तुम मुझसे नाराज क्यों, क्या तुम्हारा नाम है। मोहित नाक बहुत सिकुड़ा करके बोलता है मेरा नाम मोहित है। अमन सर्दी रानी मोहित नहाने का चोर है। मोहित कह रहा है, मोहित के बारे में, मोहित जो है वो सर्दी में नहाता नहीं, इसलिए अमन कह रहा है कि मोहित जो है वो नहाने का चोर है। मोहित हाँ सर्दी में ठुठुरते हुए नहाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, इतनी जल्दी रात हो जाती है। यानी कि जाड़े के दिनों में जो दिन होता है क्या होता है, छोटा होता है और जल्दी ही रात हो जाती है। शरद ऋतु पर तुम्हें सोने के लिए इतनी लंबी रात मिलती है, तुम्हारी सेहत जाड़े में अच्छी है। जाड़े के दिनों में की जो रात होती है वो बहुत लंबी होती है, इसलिए हम लोग बहुत देर तक क्या करते हैं, सोते हैं। शरद ऋतु में सोने के लिए और क्या होता है, शरद ऋतु में हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा, पेट भी अच्छे रहते हैं और सोने से हमारे सेहत भी अच्छा हो जाता है। शरद ऋतु सोनाली हाँ मम्मी हमें लड्डू बना करके खिलाती है। और सर्दी में क्या क्या चीज मिलते हैं, गाजर मूली अमरूद संतरे, कितनी चीजें खाने को हमें मिलती है, सोनाली कह रही है। अमन जाड़े में बहुत सुबह उठने का मन नहीं करता, बस रजाई में पड़े रहो यही मन करता है। हाँ दोपहर को धूप खेलने में बड़ा मजा आता है। अभी जो धूप निकलती है तो कितना अच्छा लगता है, तो ये जाड़े के दिनों में धूप में बैठने में बहुत मजा आता है। शरद ऋतु गुड़ और बाजरे की रोटी, सरसों का साग और मक्के तुम्हें कैसी लगती है। शरद ऋतु कह रहे गुड़ बाजरे की रोटी, सरसों के साग और मक्की की रोटी। बच्चे से पूछ रहे कि तुम्हें कैसे लगते हैं। बच्चों सब बच्चे बहुत अच्छी लगती है। शरद मोहित तुम सर्दियों में गर्म पानी से नहाया करो, नहाना जरूर, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रिंकी कुछ सीख लो। मोहित तुम चुप रहो। रिंकी क्यों चुप रहो। मोहित अभी बताऊं अभी। शरद ऋतु बच्चों को समझाती है कि तुम लोग लड़ना नहीं, मिलजुल करके रहो। अच्छा बच्चों आओ मैं चलती हूँ, अगले साल फिर आऊंगी। शरद ऋतु कर रही कि अच्छा मैं अब जा रही हूँ। अब कौन आएगा, देखो अब आएगी गर्मी। अमन बड़ी गर्मी लग रही है यार। अमन बोल रहा है कि बड़ी शरद ऋतु जाएगी तो कौन से मौसम आएंगे, गर्मी। सोनाली वह देखो कौन आ रहा है पंखे लेकर के। यहाँ देखिए ये जो है ग्रीष्म ऋतु वो पंखे लेकर के आ रहे हैं। हम लोग पंखा झेलते हैं ना गर्मी के दिन में। देखो सफेद साड़ी पहने की स्त्री हाथ में पंखे लिए आ रही है। सब बच्चे उत्सुकता से देख रहे हैं। स्त्री उनके पास आके ग्रीष्म ऋतु गर्मी लग रही है ना, ये लो पंखे से हवा करो। आप कौन, अमन पूछ रहा है आप कौन। स्त्री अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं गर्मी हूँ यानी ग्रीष्म ऋतु। मोहित गर्मी रानी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोहित को क्या अच्छी लगती है, गर्मी। ग्रीष्म ऋतु वह कैसे, ग्रीष्म क्यों, गर्मी तुम्हें क्यों अच्छी लगती है। मोहित खूब नहाओ खूब सो। रिंकी मुझे तो गर्मी में शरबत और लस्सी बहुत अच्छी
लगती है। रिंकी को गर्मी में सर्दी और लस्सी शरबत और लस्सी बहुत अच्छी लगती है, ग्रीष्म ऋतु। और खरबूज तरबूज, गर्मी में कौन कौन से मिलते हैं? खरबूज तरबूज। सोनाली, मुझे तरबूज बहुत अच्छे लगते। रिंकी, मुझे भी। ग्रीष्म ऋतु, फल से शहतूत और बेल का शरबत पीना, इन फलों को ऐसे ही खाना बड़ा अच्छा रहता है। ग्रीष्म ऋतु कह रही है फल से शहतूत और बेल का शरबत पीना, फलों को ऐसे ही खाना बड़ा अच्छा रहता है। अरे तुम नहीं बोल रही हो। अमन, क्या बोलूं, आप मुझे अच्छी नहीं। अमन को गर्मी अच्छी नहीं लगती है। ग्रीष्म, ऐसे भी क्या नाराजगी। अमन, जब देखो पसीना ही आता रहता है, तेज धूप में कहीं जा नहीं सकते, लू लगने का डर रहता है। अब क्या हुआ सोनाली? सो तो है ग्रीष्म ऋतु, तुम लोगों को लू में नहीं निकलना चाहिए। यदि जाना जरूरत है, सिर पर तौलिया रख करके साथ में प्याज रखो, कच्चे आम का पना पियो। ग्रीष्म ऋतु कर रही है कि गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर निकलना चाहिए तो प्याज ले करके और आम का कच्चे पना पियो। सोनाली, अरे गर्मी रानी, आप लू को बंद नहीं कर सकती। सोनाली कह रही है गर्मी को क्या आप लू को बंद नहीं कर सकती? ग्रीष्म ऋतु, सोनाली तू केवल मैदानों इलाकों में चलती है। लू जो है वो मैदानी इलाकों में चलती है, और गर्मियों में पहाड़ों पर बहुत ही सुंदर मौसम रहता है। समुद्र के किनारे बसों शहरों पर मेरा जोर, जहाँ देख पहाड़ी इलाके रहते वहां पे गर्मी नहीं लगती, जैसे कश्मीर हो गया, इस सब जगह पे जो है पहाड़ी इलाकों में गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है। रिंकी, आप एक बात बताना तो भूल ही गई ग्रीष्म ऋतु की, वह क्या? रिंकी, गर्मियों में आम आते हैं जो सबके अच्छे लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु, हाँ, आम फलों का राजा, आम से तो मेरा जन्म जन्म का नाता। किसका? ग्रीष्म ऋतु का। मोहित, गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां हो जाती, मैं अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाता हूँ। गर्मियों की छुट्टी होती है तो आप सब अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाते हैं, बाहर भी घूमने जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु, बच्चों तुमसे मिलकर के बड़ी खुशी। अच्छा मैं चलूं, वर्षा इंतजार में खड़ी है। अमन, लंबी सांस लेकर के, गर्मी तो गई, चैन मिला, बच्चे पंखे एक तरफ रख देते हैं। सुना रिंकी, देखो आकाश में बादल छा गए। रिंकी, लगता है वर्षा, अब गर्मी चलेगी, अब कौन आएगी? वर्षा रानी आएगी। जल्दी घर चलो। और सभी बच्चे जो है जाने लगते, उसी क्षण एक स्त्री आती है, छाता लेकर के आती है। मुझसे बिना मिले ही घर जा रहे हो बच्चों? वर्षा ऋतु करे। रतन, आप कौन? वर्षा ऋतु, मैं वर्षा ऋतु हूँ, गर्मी से परेशान लोगों को राहत देती हूँ। जब गर्मी से हम लोग बहुत परेशान हो जाते तब वर्षा आती है। अमन, लेकिन बरसात में हमें स्कूल जाने में और खेलने में बड़ी परेशानी होती है। वर्षा ऋतु, अपनी जरा सी परेशानी मत देखो बेटे, मैं ना आऊं तो सूखा पड़ जाता है। मैं धरती की प्यास बुझाती हूँ, मिट्टी उपजाऊ बनाती। कौन धरती की प्यास बुझाती है? वर्षा रानी, और धरती को भी उपजाऊ बनाती है। मोहित, हाँ तुम ठीक कहती हो, दादाजी भी कहते कि अच्छी फसल के लिए समय से बरसात होना जरूरी है। अमन, बरसात में नहाने में बड़ा आनंद आता है। सोनाली, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वर्षा के आने से चारों तरफ क्या रहती है? हरियाली छा जाती है। वर्षा खुश होकर के मोर नाचते हैं। सोनाली, नाचते हुए मोर बहुत ही सुंदर लगते हैं। मोहित, हर मौसम अपनी अपनी बात कहता, हमें किसे माने? वर्षा ऋतु, सभी ऋतुओं जो है, सभी मौसम जो अपनी 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 आप को अच्छा कहते हैं, हम किसे माने? वर्षा ऋतु, बच्चों हर ऋतु का अपना महत्व है, सब मौसम बराबर है, कोई किसी से बड़ा या छोटा, सब ऋतुएं एक दूसरे पर, यह ऋतु चक्र कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। कौन? वर्षा ऋतु करे क्या? मैं चलती हूँ। हाँ, जाकर मैं एक बात बताती हूँ कि मेरे आने पर तुम लोग साफ सफाई का, वर्षा ऋतु आने पर साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सड़े गले फल नहीं खाना चाहिए, इससे बीमारी फैलती है। सब बच्चे हाँ समझ गए। वर्षा, अच्छा मैं चलती हूँ, टाटा टाटा। वर्षा ऋतु जा रही है टाटा करते हुए, और मैं भी अब जाऊंगी। तो वर्षा ऋतु जाने के बाद सब बच्चे खुश होकर के ताली बजाते हुए घूमते जाते हैं। किस पे? स्टेज पे। ये नाटक था। फिर गाते हैं क्या? सब मौसम मत वाले भैया, एक से एक निराले भैया, एक ऋतु जाए दूजी आए, यह ऋतुओं का चक्र कहलाए।
टले न किसी के टाले भैया, मौसम सब मतवाले भैया। तो आप सभी इस नाटक को खेल सकते हैं। इसी के साथ आज का आपका पाठ समाप्त होगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, ऋतुओं के बारे में, गर्मी सर्दी बरसात के बारे में। एक ऋतु जाती है, दूसरी ऋतु आती है। और इसे किसने लिखा है, विमला रस्तोगी। तो धन्यवाद।